एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो श्रृंखला चल रही है गणित की, उस गणित के पार्ट 2 को लेकर हम पुनः उपस्थित हुए हैं, विभाज्यता के नियम। इसके पहले हम बात किए थे, पिछले वीडियो में आप देखेंगे 2, 3, 4 और 5 के विभाज्यता की बात हुई थी। आज हम उसके आगे लेके आ रहे हैं किसकी, 6 से लेकर 12 तक के विभाज्यता को हम लोग देखेंगे। तो आइए तुरंत शुरू करते हैं। क्योंकि हम बताए थे आपको, बिना इसके सब कुछ अधूरा रहेगा। अगर यह नहीं तैयार है, आप संख्याओं को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानेंगे ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। इस कारण आप इसको अवश्य जानें कि हम संख्याओं को कैसे काटते हैं। थोड़ा सा याद दिला दें, आपने 2 का पढ़ा था, 3 को देखा था, 4 को देखा था, 5 को देखा था। एक बार रिवीजन करने के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2 का याद करिए, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है, वो संख्या 2 से कट जाती है। 3 का याद करिए, बताए थे 3, 6, 9 को छोड़कर बाकी सबको जोड़कर बटे 3 कर देते हैं। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। 4 का नियम था, इकाई दहाई पर शून्य हो या इकाई और दहाई, ये क्या हो, इकाई और दहाई को 4 से भाग कर दे, यह बताया गया था। और 5 का बताया गया था कि या तो इकाई पर शून्य हो या फिर 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाती है। अब आगे आ रहे हैं हम लोग, 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तुरंत देखिए 6 क्या है। 6 का निर्माण जब भी देखेंगे तो जो 6 बना है वो 2 गुणे 3 से बना है। कहने का मतलब 6 ही कहता है भैया हमारा जो निर्माण है वो 2 गुणे 3 से है। तो 6 का नियम नहीं पढ़ना है, हमको वही पढ़ना है कि 2 और 3 का ही नियम पढ़ना है। जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वही 6 से कटेगी। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले लें, 152 की बात करें। अब यहाँ पर अगर कोई पूछे क्या 152 152 6 से डिवाइड होगा, 6 से कटेगा। हम बताए थे विभाज्यता मतलब कट जाना, विभाजित हो जाना, पहाड़ा में आ जाना। तो 6 से ये कटेगा कि नहीं, तो आपको 6 को नहीं देखना, ये देखना है कि क्या ये 2 से काटेगा। तो 2 का नियम 2 कहता है भैया हमारी इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो मैं इसको काट दूंगा। तो 2 तो कह रहा है भाई ठीक है मैं इसको काट दूंगा। अब आएगा 3, 3 भी चेक करेगा कि भैया हम भी चेक करके देखना चाहते हैं। 3 देखेगा, कहेगा हमारा नियम है हम सबको जोड़ेंगे, तो कहेगा जोड़ दो। तो 5 1 6, 6 2 8, 8 आ गया। 3 के टेबल में, 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है। अब यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया, ये 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए हम दूसरी और संख्या ले रहे हैं। देखिए 6 से ही हम पढ़ रहे हैं रूल, 6 से कैसे कटेगा। मान लीजिए 153 की बात करें। अब यह कह रहा है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो पहले हम बताए हैं कि आपको 2 से चेक करना है और 3 से। देखिए यहाँ पर ये 2 से नहीं कटा तो 6 से कटेगा ही नहीं। एक भी अगर कोई उसमें हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हम नहीं काट पाएंगे, तो 6 कहेगा कि हम भी नहीं काट पाएंगे। ये भी नहीं कहेगा, क्यों? देखिए 2 तो पहले में मना कर दिया, चूंकि इसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं काट पाएगा। अब 3 आ गया, 3 भी कहेगा अच्छा हम चेक करें, तो कहे तुम काहे चेक कर रहे हो, दोनों को साथ है काटना है। तो बात समझ गए होंगे कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वही संख्याएं किससे कटेंगी, 6 से। एक हम उदाहरण ले रहे हैं, आगे और देखा जाए कि क्या हो सकता है ऐसा कि नहीं। इतनी बड़ी संख्या ले लिया, चलिए अब इसको पूछा जाए 6 से कटेगा नहीं, बड़ी संख्या ले लिया जाए। तो बताए हैं कि 6 से कटने के लिए आपको देखना क्या है, 2 से और 3 से कटना चाहिए। अगर दोनों के आगे सही का निशान लग गया, मतलब ये भी काट दिया ये भी काट दिया, तो मान चलिए 6 से 6 अपने आप कह देगा हम भी काट देंगे। चलिए ये उसके दोनों पीए हैं, 6 के ये दोनों पीए हैं। कहेगा जाओ तुम चेक करो, तो तुम काट पा रहे हो नहीं काट पा रहे हो। ये 2 कहेगा ठीक हम चेक कर रहे हैं, ये पहले ही शून्य पा गया, ये कहेगा भैया हमारी तरफ से हाँ है। अब इससे पूछेगा तुम बताओ, ये भी कहेगा रुकिए हम पहले बताएं हमारे अंदर क्या क्या है। 3 और 6 9 से नहीं बतियाना, उनको छोड़ दो, उनको नहीं जोड़ना है तो 9 को तो छोड़ देंगे। याद करिए 3 6 9 को छोड़कर इनको जोड़िए। 2 1 3 2 5 1 6, शून्य को जोड़ना नहीं है, टोटल 6 आ गया। 3 खुश हो गया, हमारे टेबल में 6 आता है, ये भी काट देगा ये भी काट देगा। अब 6 कह रहा है कि हम भी इसको डिवाइड कर देंगे। तो नियम समझ में आ गया, जो संख्या 2 से कटेगी 3 से कटेगी वही 6 से कटेगी। अगर इसमें कोई भी हाथ खड़ा कर दिया तो 6 नहीं काट पाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 7 से।
6 के बाद 7 का नियम देखिए क्या है, 7 से कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 से डिवाइड का नियम क्या है, जैसे अब एक संख्या लिख रहे हैं 3 4 3, इसी की बात कर रहे हैं, यह 7 से कटेगा कि नहीं। उसका नियम क्या है, देखिए इकाई का दूना करेंगे, जो इकाई है उसका हम क्या कर देंगे, दूना कर देंगे, इकाई का दूना। तो चलिए हम चूंकि लिखने पे ज्यादा समझने पे जोर दे रहे हैं, हिंदी कम लिखेंगे, आप समझिए इसको केवल। जो इकाई में है इससे तुरंत 2 का पहाड़ा पढ़िए, मतलब गुणे 2 कर दीजिए, जहां भी इकाई मिले गुणे 2 करिए। अब गुणे 2 करते उसको घेर दीजिए, अब ये संख्या हो गई 6। जो बाहर निकली है गुणा होके उसी को बची संख्या से घटा दीजिए। अब 34 को हम जो बाहर निकले 6 घटा दे रहे हैं, तो देखिए 14 से 6 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 28 आ गया। अब 28 वैसे भी चिर परिचित है कि भैया तो 7 से कट जाएगा, तो देखिए 7 का टेबल आना चाहिए, मतलब घटाते जाइए घटाते जाइए। अगर 2 अंक वाला पहचान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर घटाइए। जैसे एक और उदाहरण के साथ चलिए, जैसे हम अपने मन से कोई संख्या लिख दें, क्योंकि आपको अपने मन से संख्या लिखना है। अगर कोई पूछे भैया 7 से कटेगा कि नहीं, तो क्या बताए हैं, इकाई के अंक का दूना करना है, मतलब यहाँ गुणे 2 करना है, तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 को क्या करेंगे, से संख्या में से घटाएंगे, 6 यहाँ घटा दीजिए, तो 12 से 6 गया 6, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 7 बच गया। अब क्या करेंगे, जो बच्चा है इसका फिर डबल कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 आ गया, फिर बची हुई संख्या से 12 घटा दीजिए। मतलब यह कार्यक्रम तब तक करते जाएंगे जब तक आपको 6 के खानदान का कोई दिख न जाए। 7 14 21 28 जो भी 6 के खानदान मतलब 6 के पहाड़ा का हो। चलिए घटाइए, 3 से 2 गया 1, यहाँ बच गया आपका 1, यहाँ बच गया 7। अब कितना बच गया, अब यहाँ लिख रहे हैं, देखिए बच गया 711, 711 बचा। अब 711 को फिर वही कहानी है, फिर जो इकाई बचा है उसका फिर डबल करिए, मतलब 1 दूना 2 हो जाएगा, और उसको घेर देंगे, फिर शेष बच जाएगा कितना, 71। 2 को घटाएंगे तो देखिए 11 हो जाएगा, 11 से 2 गया 9, यहाँ कितना बच गया 6, 69 आ गया। अब 6 के टेबल में 2 अंक तो पहचान ही लेंगे, 70 तक अगर कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर वही कहानी करिए, मतलब अंतिम वाली संख्या का 2 बार गुणा करके ये हो जाएगा 18। अब 18 जो बच गया 6, अब 6 से फिर 18 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो बचेगा कितना, 18 से 6 जाएगा 12 बचेगा, माइनस में बचेगा, उससे मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे, 7 का टेबल कम पूछता है, लेकिन 7 का आसान से आसान नियम यही है कि आप भाग कर लीजिए। नहीं भाग कर पाते हैं तो इतना झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर समझ लीजिए, एक छोटा सा और अंक उठा रहे हैं, इकाई के अंक का दूना करना है, मतलब 7 दूनी 14 है, और जो डबल आएगा वो बचे हुए संख्या से घटाना है। बचा देखिए कौन, इतना, इसको हम घटा रहे हैं, -14 कर दे रहे हैं, ये 14 था, 14 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा। अब 228 भी बड़ा लग रहा है, फिर वही काम करिए, अब 228 में फिर घटा दीजिए। चलिए 228 में बताए हैं, जो जो इकाई पर आता जाए उसका डबल करते जाइए, 8 दूना 16 हो जाएगा, देखिए गुणे 2 करेंगे 16 आ जाएगा। अब उसको घेर दीजिए, बचा कितना 22, 22 से फिर 16 घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 12 से 6 गया 6, यहाँ 1 बच गया, इसका मतलब अंत में 1 अंक या 2 अंक, 6 पता चल गया, 7 के टेबल में नहीं आता। 7 का नियम क्लियर हो गया। अब आ रहे हैं हम लोग 8 पर। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 कह रहा है कि मैं 4 का बड़का भाई हूँ। 4 क्या कहता था, देखिए 4 ई कहता था, पीछे याद कर लीजिए, ई कहता था कि भैया हमरे को तभी हम काट पाएंगे किसी संख्या को जब हमारे अंत में 2 जीरो हो। अगर 2 ठो जीरो नहीं मिला, 2 शून्य नहीं मिला, तो कहेगा इकाई दहाई को हमको काट दीजिए। इकाई और दहाई में 4 से भाग चली जाए, 2 नियम बताया गया था, या तो 2 शून्य हो या इकाई दहाई 4 से कट जाए। अभी कह रहा है जब तुम 2 शून्य से मान रहे हो तो हम तुमसे आगे रहेंगे, हमको अंत में 3 शून्य चाहिए, या तो 3 शून्य मिल जाए, या इकाई दहाई और सैकड़ा में 8 से भाग चली जाए, तभी मैं काटूंगा। कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए, नियम स्पष्ट हो गया कि जैसे 1000, अगर कोई कह दिया 1000, यह बताइए 8 से कटेगा कि नहीं, तो बिना कुछ कहे जान गए कि 3 शून्य है तो 8 से तो कट जाएगा। और कोई संख्या मान लीजिए बड़ी संख्या मिल गई, मान लीजिए ये संख्या मिल गई, इसको कोई पूछे 8 से कटेगा कि नहीं, अपने मन से संख्या लिखिए, अपना डॉक्टर गणित का खुद बनिए,
यहाँ पे देखिए क्या है 4 3 1। अब शून्य तो आया नहीं, तो दूसरा का नियम कहेगा भैया ये फेल हो गए तो हमारा मिला लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा में 8 से भाग करिए। अब इकाई दहाई सैकड़ा को कहीं उठा लीजिए, कहीं उसको पनिया दीजिए कि भैया तुम इधर चल, हम तुमको भाग देकर देखता है तुम कटेगा कि नहीं। चलिए अब इसको काटेंगे। चलिए अब इससे 8 से भाग दीजिए, तो 8 से भाग करेंगे, 8 पच्चे 40, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 हो गया। अब 8 पच्चे 40 हो गया, 3 आ गया 0 हो गया। अब ये 1 उतरेगा, भाग नहीं जाएगी, समझ गए हैं, पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी। 8 दूना 16, त्रिका 24, 8 चौको 32 होता है, भाग नहीं जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। 8 का नियम स्पष्ट हो गया क्या? 8 का स्पष्ट हो गया नियम कि क्या होना चाहिए, जो 4 का नियम है उसमें एक नियम और बढ़ता है क्या, कि 4 का आता है 2 शून्य, 8 का आता है 3 शून्य, 4 का आता है इकाई दहाई में 4 से भाग, 8 का आता है 3 में भाग। बहुत आसान है। आइए 9 पर चला जाए। 9 का नियम हम लोग देखते हैं। 9 से कोई संख्या कैसे कटेगी? यह 3 का बड़ा भाई है, 3 का एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई 3 का अग्रज है, बड़ा भाई है। 3 क्या कहता था भैया कि सबको जोड़ने पर 3 का पहाड़ा मिले, याद करिए। और किसको छोड़वा रहा था? वो कह रहा था 3 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, सबको जोड़ दो। 9 भी वही कहता है कि हमको यही तो, हम किसी संख्या को तभी काटेंगे सब जोड़ने पर 9 आ जाए। पहले हम 9 का टेबल देखते हैं। 9 का टेबल देखिए, 9 18 27 36 45। अब यहां तक देखिए ये पहाड़ा पड़ेंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45। अब यहीं से पहाड़ा उलट जाता है, देखिए कैसे उलटता है, मतलब इकाई दहाई बदलना शुरू हो जाएगा। 45 का 54 हो जाएगा, 36 का 63 हो जाएगा, 27 का 72 हो जाएगा, 18 का 81 हो जाएगा, 9 का 90 हो जाएगा। मतलब किसी संख्या का आगे शून्य लगा सकते हैं, तो वो 0 9 था, 90 हो गया। एक रंग तो ही मिल गया 9 का। दूसर का रंग नवी कहता है कि हमारे पहाड़ा में जितने लोग हैं सबको जोड़ोगे तो 90 पाओगे। देख लीजिए 9 आ गया, जोड़ दीजिए, 9 आ गया, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, सबको जोड़ लीजिए 9 आएगा। तो इस नाते इसका एक नियम बना कि 9 तभी काटेगा किसी को जब टोटल का योग 9 हो। जैसे एक उदाहरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक उदाहरण अपने मन से, अपना डॉक्टर स्वयं बने, इसका गणित का, इलाज का नहीं। क्या है देखिए, 2 7 3 2 1। अब कह रहा भैया 3 से कटेगा कि नहीं, 9 से कटेगा कि नहीं, हम 9 का पढ़ रहे हैं। 3 कह रहा था कि 3 को 6 को 9 को छोड़कर, तो यहाँ 9 कह रहा है कि हमारे घर का कोई दिखेगा जिसे 2 9 7 3 2, तो 9 को छोड़ो, जो बचा सबको जोड़ो। तो 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14। अब देखिए 14 आ गया, और तब तक जोड़िए, तब तक जोड़िए जब तक एक अंक ना आ जाए, फिर इसको जोड़ दीजिए। 4 1 5, 9 पढ़ा 5 कहाँ से आए, उसको ऊपर वाले को चेक करिए। ऊपर वाली संख्या देखिए क्या थी, 27,321 है। अब इनको कोई पूछे भैया 9 से कटेगा कि नहीं, सबको जोड़िए। क्योंकि 9 कोई दिखा नहीं तो चलिए जोड़िए, सबको हम ऐड कर दे रहे हैं। चलिए जोड़िए, 7 2 9, 3 12, 2 14, 1 15, 15 आया। अब 15 बताए हैं, उसको तब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6, 9 के पहाड़ा में नहीं आया, अभी 9 दिखाया गया, सब 9 आता है। तो 9 का सबसे आसान है 7 2 7 2 0 3 2 1। इसको कोई पूछे भैया 9 से कटेगा कि नहीं, तो बताया गया है, सबको जोड़िए। 7 2 9, 7 2 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 आ गया। और 24 को फिर जोड़ दीजिए, 6 आ जाएगा, नहीं कटेगा। तो 9 का मतलब समझ गए कि सबका योग 9 आना चाहिए, जितनी संख्याएं सब 9 आना चाहिए, वो संख्या 9 से कट जाएगी। अगला आ रहे हम लोग 10 पे, क्योंकि हम लोग आज 12 तक का सिस्टम बना के चले हैं। 10 सबसे आसान। 10 का टेबल 10 20 30 40 50 60, बच्चे भी कहते हैं 10 20 से लेकर चलते चलते 100 तक जाएंगे। तो ये कहता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल इकाई पर शून्य चाहिए। क्या चाहिए? इकाई पर शून्य हो, वह संख्या 10 से कट जाएगी, कोई झंझट नहीं। इस कारण इसमें कोई बहुत समय नहीं देना है, केवल इकाई पर एक चीज खोज लीजिए, क्या? शून्य। वह संख्या 10 से
कट जाएगी। आइए 11 पर। 11 का नियम देखिए क्या कहता है। 11 से कैसे कोई संख्या कटेगी। 11 से कटने का एक ही नियम है कि कोई भी संख्या बताएं, आप अपने मन से पहले कोई संख्या लिखिए। इसमें देखिए साथी बनाना है। साथी कैसे बनाना है, एक एक को छोड़कर बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम एक साथी बना रहे हैं, 2 2 2 एक साथी यह बन गए, और एक एक जो बच गए उनका साथी बना लेना है। उनको कौन साथी बनाना, देखिए 4 7 1, दो तरह के साथी बने 11 वाले में। एक नीचे का साथी छोड़कर जो बचेगा उसका वो दूसरा साथी बन जाएगा। अब दोनों साथियों को जोड़ना है, तो 2 2 4 2 6, एक साथी का योग 6 आया, और जो दूसर का साथी बना था उसका भी योग हम लोग करके देखेंगे। देखिए 4 7 4 11, 11 1 12, 12 आ गया। दोनों साथी का योग कर लेना है। क्या, एक का 6 आ गया, एक का 12 आ गया। अब दोनों को घटा दीजिए आपस में, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस से आए, उससे मतलब नहीं है। अब जब घटाएंगे तो घटाने में कितना आ गया, 6। 11 क्या कहता है, जब इतनी प्रक्रिया करना तो घटाने के बाद याद रखिए, दोनों को घटाने पर या 0 हो या 11, घटाने पर 0 आ जाए या 11, यही दो आना चाहिए। घटाने पर 0 या 11 आए, घटाने पर 0 या 11, 0 और 11 दोनों में से कोई आए तभी 11 से कटेगा। देखें यहाँ पर घटाने पर 6, ये -6 आया, इसका मतलब माइनस में आया चाहे प्लस में आया, न तो 0 आया न तो 11 का टेबल आया, मतलब 11 या 11 का पहाड़ा, यह भी याद रहे। तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। एक उदाहरण और, 1331 से 11 का घन होता है। इसको चेक कर लीजिए, अभी संतुष्टि हो जाएगी कि हम नियम जो पढ़ रहे हैं सही है कि नहीं। 11 बताए हैं कि साथी बनाते हैं, साथी बनाइए। एक साथी नीचे बनेगा, एक साथी ऊपर बनेगा, दोनों साथियों को जोड़ लीजिए, 4 आ गया। इन साथी को जोड़ लीजिए, यह भी 4 आ गया। दोनों को घटा दीजिए, घटाने पर 0 आ गया। नियम यही कहता था कि क्या होना चाहिए, साथियों को जोड़ लीजिए, इन जोड़े हुए साथियों को घटा दीजिए। घटाने पर प्लस माइनस कुछ भी आए, लेकिन आना क्या चाहिए, 0 आए, या 11 का पहाड़ा आ जाए, तो संख्या किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। हम लोग वहीं तक पहुंचे हैं। देखिए और कोई संख्या आप अपने से लिखिए, बताएं। आप अपना गणित का मास्टर, गणित का डॉक्टर खुद बनिए। अगर कोई पूछे भैया ये बताओ 7 से 11 से कटेगा कि नहीं, तो फिर वही चीज, एक एक साथी जोड़िए। चलिए, एक इतने 3 साथी यहाँ हो गए, 1 2 3 साथी ऊपर हो गए। इन साथी का योग 7 2 9 4 13 हो गया। ऊपर वाले का 3 2 5 2 7 आ गया। दोनों साथी को घटाइए, घटाएंगे 6 आ गया। तो 11 कहता है कि भैया हमको 2 लोगों को चाहिए, या तो 0 दे दो, चाहे हमारा पहाड़ा दे दो, तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। लास्ट वन 11 के बाद 12 पर हम लोग आ गए। 12 से कोई संख्या कैसे कटेगी, 12 से 12 कहता है कि 6 वाली कहानी है। 6 की कहानी 12 में भी लागू होती है। 6 की कहानी क्या थी, 6 कह रहा था हम 3 गुणे 2 से बने हैं। 12 भी कह रहा था हम भी तो 4 गुणे 3 से बने हैं। 6 कह रहा था कि हमको मत देखो, कोई संख्या मिल जाए तो उसको निपटाओ कि वह 3 से अगर दोनों लोग काट देंगे तो हम वैसे काट देंगे। अभी नियम आप पिछले देखे हैं इसको। अब 12 भी वही कहता है कि भैया हमको मत देखो, ये देखो कि दी गई संख्या 4 और 3 काट रहे एक नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, 144, 12 का स्क्वायर है। आगे जब कोर्स बढ़ेगा तो बताया जाइए, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 144 12 से कटता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन चेक कैसे करेंगे। देखिए अब 12 नहीं दौड़ के आएगा, दौड़ता हुआ है, बताओ हम काटेंगे नहीं। इसके पहले इसके 2 ठो पीए हैं, यह दोनों जाएंगे, चेक करेंगे कि इसको आने की जरूरत है कि नहीं। 4 कहेगा मैं अपना नियम लगाता हूं, ये कहता है हमको इकाई दहाई पर 0 चाहिए, बोलो है, कहता नहीं है, चल हटो। फिर कहता दूसर का हमारा फार्मूला लगाओ, इकाई दहाई को उठा के इधर करो, इकाई दहाई उठा लिए। अब कह रहा इसमें 4 से भाग करो, कह रहा हम कट देंगे। अभी इस तरह भाग नहीं लगाएंगे, जो शुरुआत में सीख रहे हैं वो ऐसे भाग लगाएं। 4 1 कम 4, 0 आ गया। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 1 कम 4, क्या भैया हम तो निपटा दिए, 4 तो निपटा दिया। 4 कह रहा ठीक है, काम खत्म हम कर दिए। अब 3 से पूछो 3 भी काट पाएगा कि नहीं। अब 3 कहेगा रुको हम भी देख रहे हैं, 3 कहेगा अपना नियम लगाएगा। 3 कहता है हम सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ने पर
3 6 9 आना चाहिए। देखिए 4 1 5 4 9 आ गया। अब ये कह रहा है कि भैया हम भी काट देंगे, हमारे टेबल में आता है, तो 3 भी काट दिया। अब 12 कह देगा, अब हम भी काट देंगे। तो नियम समझ गए होंगे कि यदि दी हुई संख्या 3 और 4 से कटती है तो वह संख्या भी 12 से कट जाती है। एक उदाहरण और देखा जाए, अपने मन से बताए हैं, कोई भी उदाहरण लिखिए और इसको चेक करिए 12 से कटेगा कि नहीं। पहले कौन काटेगा? 4 4 कह रहा है हमको 2 शून्य चाहिए इकाई दहाई पर, तो 2 शून्य मिला नहीं। फिर कहेगा भैया दूसरा नियम अपनाओ, दूसरा 82 को 4 से भाग करो, तो 4 दूना 8। कुल मामला यहीं पर रुक गया, भाग नहीं गई, शेष बच गया। इसका मतलब जब एक लोग हाथ खड़ा कर देंगे तो दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर 3 काट भी दिया तब भी कोई बात नहीं, मतलब ये संख्या 12 से नहीं कटी। आज हमने देखा क्या क्या। अब हम लोग कहाँ तक पढ़े, एक बार दोहराव करते हुए इसको विदा करेंगे। फिर अगली बार हम लोग नेक्स्ट नियम पर आ जाएंगे। हमको पढ़ना क्या है, इसको समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो हर जगह आपको समस्या आएगी। स्नत विभाज्यता रट लीजिए, हर जगह काम करेगा। गणित आपके मुट्ठी में आएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखने में लग रहा है कि हम लोग 1 दर्जन विभाज्यता पढ़ चुके, लेकिन वास्तव में 11 पढ़े हैं, एक नहीं है। तो 11 नियम हम लोग पढ़े। अब इसको चेक कैसे करेंगे? आप कहीं बैठिए, अपनी कलम चलाते रहिए और गणित के फिर जब ये चीजें आपको पेडागॉजी में बड़ी मदद करेंगी, आपको सोचना और आ जाएगा कि हम पेडागॉजी में सोचेंगे कैसे। तो आप अभी इसको देखते रहिए। क्या करना है देखिए, अब एक संख्या आप अपने से ले लीजिए, कोई संख्या जो आपको अच्छी लगती हो अपने से लिख लीजिए और लिख के शांत हो होकर बैठिए, पूछिए। एक ही संख्या में सबको चेक करिए। पहले लिखिए 2 से चेक होगा कि नहीं, जो होगा उसके नीचे लिख दीजिए, नहीं होता छोड़ दीजिए। अब इसको पूछना है कि 2 से कटेगा कि नहीं। इसी के साथ हम यह सेशन समाप्त करेंगे। देखिए इकाई के स्थान पर दोहराव भी हो जाएगा। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 संख्या रहे तो 2 से कट जाती है, इसका मतलब 2 इसको काटेगा। चलिए 3 का नियम क्या कहता है कि 3 6 9 को छोड़कर बाकी सबको जोड़ दीजिए। चलिए 3 6 9 आया नहीं है, सबको जोड़ रहे हैं। देखिए 2 2 4 2 6 4 10 10 आ गया, फिर इसको जोड़िए 1 आ गया, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। चलिए 4 पे आ जाइए। 4 कहता है इकाई पर 2 शून्य हो, नहीं है। या इकाई दहाई को मिलकर 4 काट दे, देखिए 4 दहा में 40, इसका मतलब ये 4 भी काट देगा। 5 आइए, 5 कह रहा है कि हमको केवल इकाई पर शून्य चाहिए या फिर 5 चाहिए। उसका टेबल भी वही देखिए 5 10 15 20 25 30, उसके बाद 35 40 45 50। 5 इस नाते कहता है हमको 0.5 चाहिए। देखिए बताए थे कि 0.5 5, देखिए वही आया है। इसका मतलब इकाई पर 0 या 5 वो संख्या 5 से कट जाती है। यह 5 भी कहेगा भैया हम भी तुमको काट देंगे। अब 6 आ गया, कह रहा हमको बताओ हम काट पाएंगे नहीं, तो यही चेक कर लीजिए 6 यही बता देगा, क्योंकि 2 से तो कट रहा है, 3 गायब है, इसका मतलब 6 नहीं कटेगा। आप 7 पे आ जाइए। 7 का नियम बताए हैं कि डबल करते हुए चले जाइए। 8 के लिए बताया गया है इकाई पर 3 शून्य हो, 3 शून्य है नहीं, या इकाई दहाई सैकड़ा मिलाकर, इकाई दहाई सैकड़ा 3 शून्य मिला नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा में 8 से भाग कर दीजिए, कट जाएगा। देखिए 8 त्रिका 24 हो जाएगा। अब 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या कट जा रही है। 8 भी कहेगा हम भी काट देंगे। 9 के पास जाइए। 9 कह रहा सबको जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तब हम काट पाएंगे। तो 9 चेक कर लीजिए। 2 2 4 3 7, 2 2 4 2 6 4 10, नहीं कटेगा। 10 कह रहा है हमको कुछ नहीं चाहिए, कहीं शून्य चाहिए, इसका मतलब 10 भी काट देगा। 11 का नियम अभी आप पढ़े हैं, सम विषम वाला कर लीजिए। देखिए इसको इधर लिख दे रहे हैं 2 0 2, उसके बाद 0 2 4 0। बताए हैं साथी बनाते हैं, साथी बनाइए। 1 2 3, इसको जोड़ेंगे। देखिए 2 2 4 2 6, दूसर का साथी 0 0 को मिलाकर 4 मिला, तो दोनों को घटाएंगे। 2 आए नहीं आए, या तो शून्य आना चाहिए। 11 का पहाड़ा अभी आप पढ़े हैं, 11 नहीं कट पाएगा। आ जाइए अंतिम घर 12। 12 कहता है कि जो 3 4 अगर काट दिया तो हम काटेंगे। देखिए यहाँ पर 4 तो काटा है, 3 है नहीं, इसका मतलब 12 नहीं कटेगा। तो ये पता चला ये दी गई संख्याएं 2 से 4 से 5 से 8 से 10 से कट जाएंगी। विभाज्यता का नियम जरूर देखिए, क्योंकि जो भी गणित आएगी सब इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। सम विषम भाज भाज अपवर्त अपवर्तक प्रमेय अपरमेय जितना भी आप सीखेंगे
चाहे जब उधर आप बढ़ेंगे दशमलव की तरफ, भिन्न की तरफ, या आप क्षेत्रफल पर चलेंगे, जो क्षेत्रमिति चलेगी, जहां से भी आप पढ़ेंगे सब कुछ में ये कहीं न कहीं कट पिट करना होगा। तो कट पिट करने के लिए आपको ये जरूर चाहिए, इस कारण इसको एकदम ध्यान से देखिए। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट करिए। सभी के सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। जो हम सीखे हैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाने का नहीं, क्योंकि अनुभव बांटने से बढ़ता है। विद्या जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी। तो तब तक देखते रहिए। शेष मिलते हैं अगले अंक में गणित के किसी और विषय पर। तब तक सभी को धन्यवाद।